हाँ, तो once again welcome back. Today I am teaching you the first lesson of 11th class of Hornbill book. ठीक है, मैं आपको फर्स्ट लेसन पढ़ा रहा हूँ हॉर्नबिल बुक का। अब ऐसे मैं बता चुका हूँ कि इन प्रीवियस वीडियोस आई हैव टॉट यू एंटायर सिलेबस ऑफ जैक बोर्ड। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सी दैट वीडियो। ठीक है, मैंने बोला कि मैं टोटल जैक सिलेबस का क्या चीज़ होता है, हमारा कौन कौन से बुक आते हैं, कौन कौन सा लिटरेचर में पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस होते हैं, टोटल मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप सिलेबस जानने के लिए पहले उस वीडियो को देखें, हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए आइए, हॉर्नबिल बुक जो हमारा है उसका आज मैं फर्स्ट लेसन में आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें होता, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एकदम कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठो और जहां भी पॉइंट वाइज जैसे मैं क्या वैसे लिख सकते हो, या फिर आप अपने एनसीईआरटी से हर एक पैराग्राफ का एक एक लाइन उठा करके स्टोरी को समझने के लिए आप लिख सकते हो। मैं भी सिर्फ स्टोरी को समझने के लिए इस तरह से मैं लिखा हूं। यदि आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं स्टोरी को समझाने के लिए, स्टोरी में इवेंट्स जो क्या क्या घटनाएं हुई हैं टोटल मैं आपको बताने के लिए सिर्फ एक इस तरह से मैं फॉर्मेट दिया हूं ताकि आप कहानी को टोटल समझ सके कि कहानी में, स्टोरी में हुआ क्या क्या चीज था। ठीक है, जहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेज होंगे वहां से भी आपको टोटल मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो आइए लगातार हमारे साथ देखिए कैसे कैसे आपको क्या चीज चैप्टर में क्या क्या चीज होता है, टोटल मैं आपको इवेंट्स बताता हूं। देखिए हम लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं हॉर्नबिल बुक का, जिससे आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एकदम कॉपी कलम लेके बैठना, नोट बने थे एकदम चलना है। ठीक है, जो आपको मैं बोला हूं कि 15 नंबर के जो आपका हॉर्नबिल बुक से आता है उसका मैं लेसन फर्स्ट में पढ़ा रहा हूं। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ध्यान सुनिएगा। पोर्ट्रेट का मतलब चित्र होता है, पोर्ट्रेट मतलब चित्र होता है। ऑफ जानते हैं काकी के प्रीपोजिशन है, और लेडी का मतलब एक औरत। अगर उलट के आप अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो ऐसा करके आप लिख सकते हैं बगल में। ठीक है, इधर से एक औरत की चित्र होगा, एक औरत की तस्वीर होगा। ठीक है, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे एक औरत की चित्र, एक औरत की कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वो औरत कौन है, तो वो औरत जो है से ग्रैंड मदर है। वो औरत कौन है, ग्रैंड मदर। किसकी ग्रैंड मदर है, तो इस कहानी का जो नरेटर है, ऑथर जो राइटर है, उसकी ग्रैंड मदर उसकी दादी है, और वो नरेटर का नाम है खुशवंत सिंह। क्या नाम है, खुशवंत सिंह। तो इसमें जो खुशवंत सिंह जो नरेटर है, ठीक है, वो अपने इस कहानी में ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा होता है। मैं पता हूं कि ऑटोबायोग्राफी होता है क्या चीज है। ठीक है, द राइटर हु राइट्स हिज स्टोरी हिमसेल्फ, जो लेखक अपनी कहानी को खुद से लिखता है उसी को हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये जो खुशवंत सिंह जो है इसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया। ऑटोबायोग्राफी में उसने अपनी और अपनी दादी के बीच में जो रिलेशन है उसके बीच में एक्सप्रेस किया, उसके बीच में एक्सप्लेनेशन दिया है कि उसके जीवन में नरेटर या जो चीज बनने में, कह लीजिए राइटर नरेटर बनने में एक उसके दादी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, टोटल इस कहानी में उसने क्या किया है, से एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में उसने क्या लिखा है। ठीक है, तो इस कहानी में हम लोग कहीं ना कहीं क्या पढ़ेंगे, नरेटर खुशवंत सिंह और उसके दादी के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या था। मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि खुशवंत सिंह तो समझ गए, नाम से ही पता चल रहा है कि पंजाबी टाइप का है। ठीक है भी। उसके बाद जो आपको मैं बता दूं उसके दादी के बारे में थोड़ा सा कैरेक्टर में बता दूं कि दादी कैसे थी। तो उसकी दादी जो थी से सबसे फर्स्ट उसका चेहरा जो था पेल PALE, पेल का मतलब पीला होता है। ठीक है, उसके चेहरा जो था पेल था, और क्या था, उसके चेहरे पर उसके जो अपीयरेंस, जो फेस जो थी उसमें बहुत ज़्यादा रिंकल्स थी, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी। ठीक है, और वो हमेशा जो क्या करती थी कि वाइट साड़ी पहनती थी, क्योंकि वो क्या थी, विडोज थी, मतलब विधवा थी। और अपने हाथ में एक हमेशा जो रोजरी गार्लैंड होता है वो हमेशा अपने हाथ में एक ले करके, और अपने कमर पर जो अपने स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, चूंकि वो हमेशा झुक करके चला करती थी तो इसीलिए जो होता है से इस तरह से जो एक कमर पर स्टेबल सीधा रहने के लिए उसने अपने वेस्ट अपने कमर पर एक हाथ को रखा करती थी। ठीक है, और हमेशा वो क्या करती थी, इनऑडिएबल साउंड में जो थे हमेशा प्रेयर किया करती थी, मतलब जिसको सुना ना जा सके, सिर्फ लगता है उसके जो होंठ जो थे जस्ट उसको होंठ हिला करते थे, लेकिन पता नहीं चलता था कि बोल क्या रही है। ठीक है, तो इनऑडिएबल साउंड में हमेशा प्रेयर किया करती थी। इसमें मैंने कुछ बहुत सारे कैरेक्टर आपको बताया जो उसके दादी के बारे में था, और उसको जो था से बोला गया है से लैंड, इसको विंटर लैंडस्केप ऑफ माउंटेन्स भी बोला जाता है। दादी को बोला गया मतलब जाड़े के जो पर्वतों की जो जाड़े की जो दृश्य होता है, लैंडस्केप का मतलब दृश्य होता है,
पर्वतों में जो जाड़े की जो दृश्य होता है उससे भी दादी को तुलना किया गया है। उसका मतलब लैंडस्केप का मतलब पीस होता है, शांति होता है। तो टोटल इस कहानी में कैरेक्टर के बारे में पूछेगा तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन जब मैं कहानी बता रहा हूँ तो टोटल आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा कहानी का, आपका किताब का बुक का फर्स्ट लाइन यहाँ से मैं उठाया हूँ। कहता है कि माई ग्रैंड मदर लाइक, जो नरेटर बताता है, ठीक है, खुशवंत सिंह कहता है कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जो लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, ठीक है, कैसी थी, सभी की दादी की जैसी। नरेटर कहता है, खुशवंत सिंह कहता है कि मेरी दादी भी वैसे ही थी जो सबकी दादी रहती है, ठीक है, जनरली दादी होती है। कैसे, तो कह रहा कि वाज एन ओल्ड वीमैन, एक बूढ़ी औरत। यहाँ पर इसलिए बूढ़ी बोला है कि खुशवंत सिंह का जो रिलेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक सिटी से स्टार्ट होता है, एक गांव में। अभी जो खुशवंत सिंह जो होता है से गांव में रहता है, गांव में रह करके उसने क्या करता है, अपनी पूरी बचपना जो होता है से अपनी दादी के साथ गाँव में बिताता है। फिर वो चूँकि उसके माता पिता शहर में रहते, फिर वो शहर में जाता है, शहर में जाकर के वो स्कूल में जाता है, उसके बाद वो कॉलेज में जाता है, फिर यूनिवर्सिटी, फिर विदेश पढ़ने जाता है। तो वहाँ से आते आते तक कम से कम 20 साल से जो कहानीकार देख रहा है, नरेटर देख रहा है, उसकी दादी की जो है से सेम टू सेम एज जो है से मतलब एज तो बढ़ रहा है लेकिन उसके चेहरे जो है से बनावट जो है से एकदम सेम टू सेम 20 साल से वो जान रहा है, लेकिन वो जे है से है, उसमें कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसीलिए इस लाइन को यहाँ पर वो क्या किया है, बोला है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो है से जो क्या करती है, अभी कहाँ पर है नरेटर, अभी कहाँ पर है, गांव में है, ठीक है। और गांव में जो क्या करती है, गांव में जो है से नरेटर और नरेटर के दादी दोनों साथ में क्या करती है, रहती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है से नरेटर की दादी जो है टोटल काम जो है से नरेटर का काम कर देती हैं। अभी उन लोग गाँव में है, ठीक है। पूरी अपनी बचपना किसके साथ, गाँव में बिताती है, कौन बिताता है, कौन, नरेटर बिताता है। चलिए अगला लाइन हम पढ़ते ही तो सिर्फ थोड़ा सा ऐसे बताया गया था एक्सप्लेनेशन के लिए। अगला से आपको समझ में आएगा कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। कहती है खुशवंत सिंह कहता है कि मेरी दादी जो और मैं, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, गुड फ्रेंड्स मतलब अच्छे दोस्त थे, ठीक है। तो यहाँ पर नरेटर जो है अपनी दादी को एक फ्रेंड बताया है, दोस्त बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि जितना भी जो नरेटर का जो काम था, जैसे नरेटर को कपड़े धोना, नरेटर के लिए नाश्ता खाना वगैरह जितना चीज़ बनाना, नरेटर के टास्क को पूरा टास्क जो स्कूल में मिलते थे उसको टोटल पूरा करना, और इतना के अलावा जो भी स्कूल में उसको पढ़ाया जाता तो उस सब में सब हेल्प किया करती थी, कौन, दादी। और जो है से इतना करने के बाद जो है से अपने साथ रात में जो बासी रोटी बचता था वो टोटल बासी रोटी लेकर के क्या करती थी, नरेटर के साथ से स्कूल जाती थी, कौन, दादी। अब आपको लगेगा कि नहीं नरेटर, अब दादी, नरेटर की दादी जो है खुशवंत सिंह की दादी स्कूल पढ़ने नहीं जाया करती थी। वहाँ पर जो है से स्कूल के जस्ट अटैच में, स्कूल के जस्ट बगल में जो था, इसी स्कूल से ही अटैच था, एक मंदिर था। वहीं पर वो क्या करती थी कि बासी रोटी स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको खिलाया करती थी, उनको रोटियाँ खिलाया करती थी। और खुशवंत सिंह क्या करता था से स्कूल चला जाता था और वो बैठ करके वहाँ पर जो स्क्रिप्चर्स जो बुक होते हैं, जो रिलीजियस बुक होते हैं, वो सब वो क्या करती थी, पढ़ा करती थी। क्योंकि दादी भी जो थी थी वो एक प्रकार का रिलीजियस वुमेन थी, ठीक है, धार्मिक औरत थी। मैंने बोला था कि हमेशा उसके हाथ में एक रोजरी गार्लैंड होता था और हमेशा वो इनऑडिबल साउंड में प्रेयर किया करती थी, ठीक है। इस तरह से कहानी जो है से आगे बढ़ रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर कहता है कि उन लोग अच्छे दोस्त थे, क्योंकि सारा काम जो था, ठीक है, गाँव में जो सारा काम नरेटर का कौन करती थी, दादी करती थी। इसीलिए जो है यहाँ पर बोला गया है कि नरेटर और दादी जो थे से काथे अच्छे दोस्त थे, नरेटर, इसीलिए ये लाइन यहाँ पर बोला है। अगला कहता है कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल। मैं बोला कि मेरी दादी जो थी से हमेशा कहाँ जाया करती थी, स्कूल जाया करती थी। विथ मी, किसके साथ, मेरे साथ। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था क्योंकि स्कूल जो था से टेम्पल से का था, अटैच था, दोनों मिला हुआ था। मैंने बोला कि दादी दिन भर स्क्रिप्चर्स बुक, रिलीजियस बुक पढ़ा करती थी टेम्पल में, और जो थी क्या करती थी, और जो सुबह से जो स्टेल ब्रेड जो होती है उसको बासी रोटी होती है उसको क्या करती है, फीड किया करती थी, कौन, स्ट्रीट डॉग को, गली के कुत्ते को क्या करती थी, वो खिलाया करती थी, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा
से मैं कल इसी पर मैं आपको 20 क्वेश्चन दूंगा ऑब्जेक्टिव, आपको सिर्फ टिक आउट करते जाना है ऑप्शन के साथ, इसी चैनल पर मैं दूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि दादी जो थी से अपने बैलेंस को बनाने के लिए कहाँ पर हाथ रखती थी, तो कमर पर हाथ रखती थी। ठीक है, दादी के चेहरे पर बहुत सारे क्या थे, तो झुर्रियाँ थी। और यहाँ से पूछेगा कि दादी जो है से दादी जो है से किसको स्टेल ब्रेड जो है बासी रोटी किसको खिलाया करती थी, तो स्ट्रीट डॉग को, गली के कुत्तों को खिलाया करती थी। पूछेगा कि गांव में अति जो है से गांव में नरेटर की बचपना किसके साथ बीता, तो दादी के साथ बीता। इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत सारे यहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा अब जो है से इतना होने के बाद जो इस तरह से उन लोगों का जीवन क्या कर रहा था, चल रहा था। टोटल स्कूल में जो काम होता था टोटल दादी उसको क्या कर दिया करती थी, बता दिया करती थी। कुछ दिन के बाद जब नरेटर के पेरेंट्स जो हैं से उस शहर में, जिस शहर में जा कर के वो लोग रह रहे थे वहाँ पर उन लोग सेटल हो गए। तो सेटल होने के बाद क्या हुआ से नरेटर के साथ साथ नरेटर के दादी को भी क्या किए, उन लोग वहाँ पर बुलावा भेजे और वहाँ पर उन लोग बुला लिए। ठीक है, अब जो है से नरेटर गांव छोड़ के कहाँ चला गया, शहर में चला गया। अब शहर में जब वहाँ पर गया तो नरेटर जो है से नरेटर की जो दादी है, ठीक है, और नरेटर दोनों तो साथ में ही रहती थी। तो वहाँ पर जा करके जो है से सबसे फर्स्ट में जो है सो एक चीज़ यहाँ पर छिन गया, जो यहाँ पर स्ट्रीट डॉग को जो खाना वगैरह खिलाया करती थी। अब वहाँ पर स्ट्रीट डॉग तो थे नहीं, कुत्ते तो थे नहीं, तो खाना किसको खिलाए, तो उसी के आंगन में, उस कहानीकार के आंगन में जो थे से वहाँ पर कुछ स्पैरोज जो आते थे, स्पैरोज। ठीक है, स्पैरोज का मतलब गौरैया होता है। ठीक है, स्पैरोज, ठीक है, एस्पैरोज आया करती थी, गौरैया आया करती थी, और उसी गौरैया को क्या करती थी, जो अति दाना वगैरह फीड किया करती थी, दाना वगैरह खिलाया करती थी। ठीक है, और नरेटर जाता था स्कूल पढ़ने। तो पहले जो था नरेटर जो जाता था गांव में जो था से नरेटर को स्कूल छोड़ने कौन जाती थी, दादी माँ। लेकिन अब जो है नरेटर कहाँ चला गया, शहर में चला गया। और शहर में वो कहाँ से, मोटर बस से स्कूल जाता है, बस से स्कूल जाता है। और वहाँ पर अब जो है दादी उसको स्कूल छोड़ने नहीं जाती है और बहुत दिन तक जो है सो उसका देखभाल करती है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब नरेटर की दादी नरेटर से पूछती है कि तुम स्कूल में क्या पढ़ के आते हो, क्या तुम्हारे टीचर पढ़ाते हैं, तो नरेटर जो कहता है कि कुछ इंग्लिश के वर्ड, ठीक है, अंग्रेजी कुछ वर्ड देते हैं, और क्या कहता है ग्रेविटी ऑफ देते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी देते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी का गोल होना। तो इस तरह से वो अंग्रेजी में बोलता है कि इंग्लिश वर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी या आर्किमिडीज प्रिंसिपल या द वर्ल्ड बीइंग राउंड, इस तरह से बोलता है। तो उस दादी माँ को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चीज़ है। इसलिए वो दादी माँ क्या करती है कि उसको पढ़ाई में जो शहर में जो है से हेल्प नहीं कर पाती है, और उसको स्कूल तो छोड़े जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि स्कूल छोड़ने उसको कौन किससे जाता था, वो बस से स्कूल जाता था। तो अब उसकी पढ़ाई में हेल्प नहीं किया करती थी। अब दादी दिनों दिन जो हो क्या रहने लगी से अब शांत रहने लगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा शांत रहने लगी। उन लोग में जो दादी के बीच में और उसके बीच में कम्युनिकेशंस जो थे, जैसे बात विचारा बहुत कम होने लगे, क्योंकि उतना जो था से बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। क्योंकि इसको स्कूल में जो पढ़ाया जाता था, इसको इंग्लिश पढ़ाए जाते थे नरेटर को, और दादी को इंग्लिश बुझे भी नहीं करता था, इसलिए हेल्प नहीं कर पाती थी। अब जो है से दादी जो है से दिन भर काम में ध्यान लगाती थी, तो वही बताए थे रिलीजियस बुक, स्क्रिप्चर्स बुक वगैरह पढ़ने में, और रोजरी जो गार्लैंड तो उसको एकदम गिनने में दिन भर अपना समय बिता करती थी। और दिन भर में आधा घंटा उसका सबसे जो इंटरेस्ट टाइमिंग था, सबसे रुचिकारक इंटरेस्टिंग टाइम जो था, सबसे रुचिकारक टाइम क्या था, तो स्पैरोज को क्या करना, दाना फीड करना जो थे उसको सबसे ज़्यादा, उस आधे घंटा में सबसे ज़्यादा उसको मतलब इंटरेस्टिंग टाइम था, सबसे बढ़िया टाइम आधा घंटा में वही था। ठीक है, अब जो आगे कहता कि एज द ईयर्स, ठीक है, अब जो है से एज द ईयर्स जो है, ठीक है, मतलब एज का मतलब जैसे जैसे, द ईयर्स का मतलब वर्ष, रोल्ड बाई माने बीतते गए। ठीक है, जैसे जैसे समय, जैसे जैसे साल का होते गए, बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर। वी सा का मतलब हम लोग मिलते थे या हम लोग देखते थे, लेस माने बहुत कम, ऑफ ईच अदर माने एक दूसरे से। तो जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हम लोग एक दूसरे से क्या करने लगे, कम मिलने लगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है इस तरह से बहुत कम मिलन होने लगा। तो
अब कहानीकार कहाँ चला जाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला जाता है, यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पर अब वहीं पर वो क्या करता है, उसी को कमरा वहाँ पर डेरा वहीं पर लेकर के वहीं पर वो पढ़ने लगता है। उसको एक अलग रूम दे दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो अब वो रहता है यूनिवर्सिटी में और ये दादी रहती है कहाँ, घर है। तो अब तो बिल्कुल ही कम कम्युनिकेशन होने लगा, कम बात विचार होने लगा। तो इसी अब यहाँ पर बिल्कुल दादी एकदम अकेली हो गई। और दादी बिल्कुल अब दादी का कर ली से एक व्हील जो होता है, व्हील चरखी जिससे रस्सी वगैरह बनाते हैं ना, एक चरखी रख ली और दिन भर चरखी चलाती थी, रस्सी उससे बनाती थी। और रस्सी बना बना कर क्या करती थी से आराम से उसको मतलब उसी में वो ज़्यादा व्यस्त रस्सी बनाने में, व्हील मतलब स्पाइनिंग करने में, व्हील चरखी घुमाने में ज़्यादा वो क्या रहती थी, व्यस्त रहती थी। ठीक है। और कभी भी उसको अगर किसी से बात करना रहता तो शायद कभी कभी उठ के चरखी वगैरह बंद करके कभी कभी उठ के वो बात किया करती थी। और उसके अलावा और स्क्रिप्चर्स बुक वगैरह पढ़ा करती थी। और आधा घंटा मैंने बताया वो स्पैरोज को क्या दाना फीड किया करती थी। ठीक है। इस तरह से समय बीतता गया। और अब जो है से नाउ द नरेटर वेंट टू अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years। अब जो था से नरेटर को देखिए अब जो है कहानीकार कहाँ चला गया, विदेश चला गया टू स्टडी अध्ययन करने के लिए फॉर 5 years। कै सालों के लिए, 5 सालों के लिए। मतलब ऐसा हुआ कि अब कहानीकार को विदेश जाना पड़ा पढ़ने, खुशवंत सिंह को अब विदेश पढ़ने जाना पड़ा। कै साल के लिए, 5 साल के लिए। तो सबको उसको अलविदा कहने, गुड बाय कहने सभी कोई क्या किए से स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर सबको क्या किया, पहुंचा। दादी भी पहुंची। तो दादी जब वहां पर पहुंची तो सब कोई, दादी एक भी जो है से उससे शब्द नहीं बोली, कुछ भी वहां पर बात विचार नरेटर के बीच में और दादी के बीच में कोई भी बात विचार नहीं हुआ। उसके बाद जो है से नरेटर जब ट्रेन आती है तो नरेटर को जो होता है ना कैजुअल किस जो होते हैं, जो विदाई में जो यहाँ पर जो माथे पर हेड पर जो दिया जाता है, दादी उसको चूमती है और चूम करके उसको क्या करती है वापस मैंने वो चला जाता है। और उसके बाद वो समझती है, नरेटर समझता है कि ये मेरा दादी के द्वारा जो है से अंतिम प्यार हमको मिला है। अब हमको 5 साल के लिए जाएंगे तो वापस थोड़ी आएंगे तो इसको देख पाएंगे। इसीलिए वो दादी सोचा कि अब दादी से हम दोबारा क्या कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 5 साल के बाद पढ़ के भी आया तब वो देख रहा है कि सेम टू सेम मदम है, कोई चेंजिंग नहीं है, वैसे ही सब है। जैसे कि उसके बाल जो थे से सिल्वर ऑफ लॉक्स थे, मतलब कौन सी उजला एकदम पूरा जाटों का बालों का जटा पूरा था, एकदम उजला उजला बाल था, उसका जटा था। ठीक है। और टोटल उसका एकदम वैसे ही झुर्रियाँ वगैरह सब वैसी ही सब चलती थी, वैसी सब व्यस्त वगैरह वैसी प्रेयर करने में उसी तरह से टोटल व्यस्त थे। ठीक है। टोटल जो है इसी तरह से वो जैसा ही पहले थी वैसे ही एकदम सेम टू सेम अभी भी दादी थी। अच्छा, इस कहानीकार में थोड़ा सा एक्सप्रेस जो है रेफर जो है कहानीकार के दादा को भी एक्सप्लेन किया गया कि कहानीकार के दादा क्यों है। क्योंकि जिसे कहा जाता है कि दादी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी, देखने में ऐसा लगता था कि वो कभी सुंदर रही नहीं होगी। अपने आने वाले समय जब वह युवा होगी तो कभी सुंदर नहीं होगी। लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो सुंदर भी थी और सुंदर तो थी और उसके पति भी थे। और पति जो थे से अब जो पति जो थे उसके जो फायर प्लेस जहाँ पर चिमनी, जहाँ पर घर में जो आग वगैरह लगाए जाते हैं से तापने उपने के लिए जो होता है, वहाँ पर जो है उसके दादा का फोटो है से माला लगा करके जस्ट उसको क्या अटैच कर दिया गया था। मतलब वहाँ पर कहते हैं कि टांग दिया गया था। ठीक है। और उसको जैसे देख पूरा जो दाढ़ी जो था दादा के, बड़ा सा पगड़ी बने हुए थे और दादा का दाढ़ी से जो पूरा जो चेस्ट पार्ट था टोटल ढका हुआ था। ठीक है। दादा भी थे तो ये तो दादा का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो उस बात की बात है। लेकिन जब इतना चीज़ देखेगी एकदम विदेश से आने के बाद देखा कि कोई चेंजिंग नहीं है, तब ये बोला कि मेरी दादी जो थी एक ओल्ड वुमेन थी, उसमें कोई 20 सालों से मैं जान रहा था। अब 20 साल हो गया विदेश से पढ़ते उड़ते आते उसको 20 साल हो, लेकिन 20 साल से जो दादी को देख रहा था एकदम वैसे ही सेम टू सेम है। ठीक है। अब जो क्या करती है, एक शाम जो दादी क्या करती है, बहुत सारे मैंने इस तरह से व्यस्त रहती थी एकदम सेम टू सेम सब ऐसे ही। एक बार दादी जो कहा कि से एक दिन आप पूजा नहीं की। ठीक है। ये पहला ऐसा दिन था जो नरेटर अपने दादी को देखता है कि वो पूजा पाठ नहीं की। उसने एक फटा सा ड्रम ढोलक ली और गांव के कुछ औरतों को जमा की। ठीक है। और जो है से औरतों को जमा करके वो गाना जो होता है सॉन्ग गीत गाई, कौन सा, तो
कमिंग सून ऑफ वॉरियर्स, जो योद्धाओं को वापस आने का मतलब देख कह सकते हैं कि देशभक्ति गीत वो खूब गाई और पूरा ढोलक वगैरह बजा बजा के खूब नचबो किया और गाना भी गाई। तो उसको घर वाले लोग जो बोले कि दादी मेंटली टेंशन हो जाएगा, इसके चलते उसको बंद करवा दिए कि नहीं मत गाना वाना बजाओ। और उसके बाद वो कहा कि दादी क्या कर गई से बीमार पड़ गई। तो बीमार पड़ने के बाद जो है से बहुत सारे लोग उससे मिलने वगैरह आए, मिले, घर के लोग भी मिलते थे, ठीक है। तो मिलने के बाद जो है देखिए यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ कि द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, मतलब वो डांस वगैरह करने के बाद, नाचने वगैरह के बाद, जो देशभक्ति गीत गाने के बाद वो बीमार पड़ जाती है। और बीमार पड़ने के बाद वो क्या करती है से सब लोग उससे मिलते हैं, लेकिन वो क्या फिर वो नरेटर को बोलती है कि मैं व्यस्त हो गया था या मैं एक दिन ऐसा दिन गुजारा जिससे मैंने धार्मिक पूजा वगैरह नहीं की। अब वो क्या करना चाहती है, धार्मिक पूजा करना चाहती है। और इस तरह से वो धार्मिक पूजा हाथ में माला ले करके कुछ न कुछ पढ़ते रहती है। और धीरे धीरे क्या होता है से माला हाथ से गिर जाता है और उसके जो होंठ जो थे वो हिलना का होता है, बंद हो जाता है। तब लेखक समझ जाता है कि अब मेरी दादी क्या हो चुकी है, मर चुकी है। तब जो है से उसके जैसा नियम कानून होता है, जो भी होते हैं, उसके लाश को, जो उसके जो डेड बॉडी थे उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकाल करके उस पर जो लाल चुनरी जो होता है उसको वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, उसको स्प्रिट किया गया, मतलब उड़ा दिया गया। और उड़ा करके उसको टोटल जो है, तो इस तरह से जो भी क्रियाक्रम के जो होते हैं टोटल उसको सामान जो होते किया गया। और उसके बाद वहाँ पर जो स्पैरो, छत पर जो नरेटर देखा कि बहुत ज़्यादा स्पैरोज थे, बहुत सारे गौरैया थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गौरैया को जब देखें तो वहाँ पर उसकी जो नरेटर की जो दादी थी बहुत सारी रोटी को लाती है, रोटी के टुकड़े को ला करके क्या करती है से गौरैया को खाने के लिए क्या करती है, देती है। लेकिन गौरैया उसमें से एक भी रोटी के टुकड़े को खाता नहीं, कोई भी गौरैया नहीं खाता है। फिर उन लोग क्या करते हैं से लाश को मतलब अंतिम संस्कार के लिए लाश को उठाते हैं और उठा करके ले जाते हैं। फिर गौरैया शांति के साथ क्या होता है, उड़ जाते हैं, सभी गौरैया शांति के साथ उड़ जाते हैं। तब कहानीकार को ये बात समझ में आता है कि जो गौरैया स्पैरोज जो थे या वहाँ पर गाँव में जो स्ट्रीट डॉग जो थे, उनको ऐसा नहीं कि ये रोटी से या ऐसा लगाव था, नहीं, रोटी खाने के लिए आते थे, या यहाँ जो थे से स्पैरोज थे दाना खाने के लिए आते थे, नहीं, इन लोग का लगाव जो थे किससे था, दादी से था। क्योंकि हमारी माँ भी तो उनको रोटी खिला रही थी लेकिन माँ से नहीं खाई। उसके बाद वो क्या करते हैं, सब उड़ जाते हैं और उसके लाश को ले जा करके जला दिया जाता है। और आराम से उसके बाद फिर सुबह में जो जमींदार जो होते हैं, घर के जो नौ सर्वेंट वगैरह होते हैं, वो आराम से पूरे घर की रोटी को बाहर करके, जो झाड़ू वगैरह लगा करके टोटल उसके रोटी को बाहर फेंक देते हैं। एक भी गौरैया वहाँ पर बचता नहीं है। इस तरह से कहानी समाप्त होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज होते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको एकदम सेम टू सेम इसको कहानी के लिए मैंने सिर्फ ऐसे दिया कि ताकि आप कहानी समझ सको, ठीक है। बहुत सारे आपको मैं क्वेश्चन कुछ पढ़ रहा हूँ ताकि आप उसका आंसर देंगे ऐसे, जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे होगा, देखिएगा ध्यान से करा कि व्हाई डिड ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, ठीक है। इसे मैं लिखवाऊंगा कल, सामने आपका स्क्रीन पर रहेगा, आप देखेंगे, कॉपी में लिखते जाएंगे। 20-20 क्वेश्चन रहेगा एक चैप्टर से। तो वही कह रहा है कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप, मतलब दादी माँ क्यों रखती थी हर हैंड, अपने हाथ को, ठीक, अपने हाथ को, सॉरी, वन हैंड मैंने एक हाथ को, ऑन हर वेस्ट का पर, अपने कमर पर। तो दादी जो थी इसे अपने कमर पर एक हाथ को क्यों रखती थी, मैंने बताया था बैलेंस बनाने के लिए, टू स्टेबल, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो टोटल इस तरह से क्वेश्चन मैं दूंगा। जैसे पूछेगा कि वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, कहानीकार ने अपनी बचपना को कहाँ बिताया, तो आपको बता दें गांव में, किसके साथ, दादी के साथ। टोटल देखिए ऑप्शनल की जहाँ तक बात है तो एग्जाम में तो ऑप्शनल होता है ना, तो आप ऑप्शनल आसानी से इसमें बना सकेंगे, ठीक है। तो इन दिस वीडियो इन दिस वीडियो आप, मतलब कहने का मतलब ये कि इसमें मैं केवल इतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इफ़ यू वांट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड एंड इफ़ यू वांट टू वॉच द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, देन you must have to watch the next video, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज।